अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब रज़ा और आप सबको खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास है निसान ज्यूक, जो कि सेकंड जनरेशन है, 2021 का मॉडल है और 2024 की इंपोर्ट है। और ये गाड़ी जस्ट 20,000 किलोमीटर्स के अराउंड ड्रिवन है और ये यूके इंपोर्ट है। सो बाकी इसकी फर्दर डिटेल्स को भी हम डिस्कस करते हैं, एक वॉक अराउंड भी करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं और आपके साथ शेयर करता रहूं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वॉक अराउंड करते हैं, उसकी फर्दर डिटेल्स, उसकी फीचर्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। ये निसान ज्यूक की सेकंड जनरेशन है और मज़े की बात ये है कि ये 1000 सीसी क्रॉस ओवर SUV में आती है और इस गाड़ी के साइज़ को देख के आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ 1000 सीसी इंजन है। और ये टर्बो वेरिएंट के साथ है और इस गाड़ी की हम फर्दर डिटेल्स पे आते हैं। और ये यूके इंपोर्ट है और जस्ट 20,000 किलोमीटर्स के अराउंड ड्रिवन है। बाकी इसके आप फ्रंट लुक्स पे आप देखें तो इसका जो बम्पर है, इसके ऊपर आपको जो ये नॉर्मली फॉग लैंप्स का एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। और बाकी जो इसके टॉप पे हैं ये आपको DRLs मिल जाते हैं, उसी के अंदर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जबकि बम्पर के ऊपर आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। और फिर सेंटर में आप देख सकते हैं निसान का एक सिग्नेचर जो एक ग्रिल है, जस्ट लाइक क्योंकि कि क्रॉस ओवर SUV सेगमेंट की गाड़ी है और जस्ट 1000 सीसी है, तो उसी तरह निसान पेट्रोल टाइप आपको एक फ्रंट पे ग्रिल मिल जाती है क्रोम फिनिश में। और ओवरऑल इसका जो हुड है ये काफ़ी ह्यूज है और काफ़ी बड़े साइज़ का है। और इसी तरह एक और जो इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि इसके अंदर जो रिम्स हैं ये 19 इंचज़ के अंदर हैं और इतना बड़ा रिम साइज़ जो है आपको नॉर्मली किसी SUV वगैरह में भी शायद देखने को नहीं मिलता, या ओशान में आपको इतने बड़े साइज़ का रिम मिलता है, लेकिन ये जस्ट 1000 सीसी कैटेगरी की गाड़ी है और इसके अंदर आपको 19 इंचज़ का अलॉय व्हील दिया गया जो कि ब्लेड स्टाइल के अंदर है और बिल्कुल न्यू टायर्स हैं इसके। फिर आपको यहाँ पर अगर इसके साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो ये आपको रोकर्स आपको पूरे इसके साइड प्रोफाइल पे आपको नज़र आते हैं और ये रेयर एंड तक कंटिन्यू होते हैं। और इसी तरह अगर आप इसके ओवरऑल साइड प्रोफाइल देखें तो ये काफ़ी बड़े साइज़ की गाड़ी है। अगर आपको ऐसे मैं ना बताऊं 1000 सीसी है तो शायद आपको इसको देख के इसकी लुक से ही लगे कि ये कोई 1500 या मिनिमम कोई 1800 सीसी गाड़ी होगी। बाकी इसके फ्रंट डोर पे जो डोर लैच है ये आपको सेम बॉडी कलर में मिलता है, स्मार्ट एंट्री मिल जाती है और रेयर डोर लैच जो है यहाँ पे आपको टॉप पे मिलता है। बाकी इसके रेयर एंड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक माइक्रो टाइप एंटीना मिल जाता है, उसके साथ आपको यहाँ पर एक बॉडी एम्प्टेड स्पॉइलर दिया गया जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है और सेम यही पैटर्न इसके डोर ट्रिम्स के साथ भी यूज़ हुआ है। और बाकी इसके रेयर एंड पे आते हैं। सो इस गाड़ी की रेयर एंड लुक्स बहुत प्यारी हैं। फ्रंट एंड से अगर ये गाड़ी आपको SUV वाली लुक्स दे रही है तो रेयर एंड से ये आपको प्रॉपर एक आप समझें कि एक काफ़ी एक स्पोर्टी लुक्स दे रही है। और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो लाइट्स का पैटर्न है ये सुपरा से भी इंस्पायर्ड लग रहा है। इसकी जो अगर आप शेप देखें ब्रेक लैम्प्स की तो सेम एज़ लाइक सुपरा जैसी लग रही है आपको। निसान का यहाँ पे एम्बलम है क्रोम फिनिश में, ज्यूक की बैजिंग है, फिर इसका बम्पर डिफ्यूज़र ये आपको ब्लैक सारा मिलता है और इसके अंदर आपको 3 पार्किंग सेंसर रेयर एंड पे दिए गए हैं। फिर रेयर वाइपर मिल जाता है आपको और इसके जो ये ब्रेक लैम्प्स हैं ये आपको बड़े खूबसूरत लावा पैटर्न में मिलते हैं। ये इस गाड़ी की जो है मैं आपको राइट साइड से लुक्स दिखा रहा हूँ और साइड व्यू मिरर्स इस गाड़ी के जो है ये पियानो ब्लैक फिनिश में इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और ये मैं आपको उसकी रूफ़ दिखा रहा हूँ, रूफ़ वगैरह ओवरऑल गाड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। जस्ट 20,000 किलोमीटर्स के अराउंड ये गाड़ी टोटल ड्रिवन है। ये इस गाड़ी की ओवरऑल मैं आपको फ्रंट से लुक दिखा रहा हूँ। अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। इसके इंटीरियर में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कंप्लीट इंटीरियर है ये आपको पूरे का पूरा कंप्लीट ब्लैक कलर और लेदर टोन के अंदर मिलता है, लेदर ट्रिम में है। इवन कि इसकी जो रूफ़ है ये भी आपको पूरी ब्लैक कलर में मिलती है। और फर्दर आप इसका अगर डैशबोर्ड देखें तो ये आपको ये भी सारा लेदर ट्रिम में दिया गया है और बड़ी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी है। फिर इसके जो एयर वेंट्स हैं ये आपको इसी तरह राउंड मिलेंगे कॉर्नर्स के भी और सेंटर में आपको यहाँ मज़े की चीज़ है कि 3 एयर वेंट्स दिए गए हैं। साइड्स पे तो आपको मिलते ही हैं लेकिन सेंटर में नॉर्मली 2 एयर वेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 दिए गए हैं और ये राउंड शेप में है, टर्बाइन स्टाइल हैं, तो ये तो आप कहीं पे भी इसको इजीली किसी भी डायरेक्शन में इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये वाला जो इसका एरिया है ये आपको ग्लोसी सा ग्रेश टोन के अंदर मिलता है
और ये ग्लोसी पार्ट है सारा। और फिर इसके जो एयर वेंट्स हैं, इसके बॉर्डर्स आपको ये सिल्वर पेंटेड हैं। और यहाँ पे इसके हैज़र्ड्स का बटन है। फिर इसमें एक फ्लोटिंग स्टाइल साउंड जिसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया जो कि नेविगेशन वगैरह के साथ है। इसकी शॉर्ट कीज़ आपको यहाँ पे भी दी गई हैं। फिर यहाँ इसके एयर कंडीशन आपको डिजिटल में मिलता है और इसकी एयर कंडीशन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी, सॉरी आपको फ़ोन कनेक्टिविटी की पोर्ट मिल जाएगी, ऑक्स की पोर्ट है। फिर यहाँ पे आपकी जो है फर्दर एक आप चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको फ़ोन की यहाँ आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, थोड़ी सी स्पेस दी गई है, लेकिन इसमें कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है। फिर इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ सेंटर कंसोल में आता है। फिर इसका जो मज़े की बात एक और है कि इसका जो सेंटर कंसोल है ये भी पूरा लेदर ट्रिम के अंदर है। और ये वाला जो पार्ट है ये सेम इसी तरह आपको ग्रेश ग्लोसी फिनिश के अंदर दिया गया है। गियर नॉब इसकी यहाँ पे है, ये वाला पार्ट पूरा ये राउंड शेप के अंदर है। फिर इसके यहाँ सेंटर में इवन के यहाँ डोर्स के अंदर भी आपको एक ऑरेंज कलर की बड़ी खूबसूरत सी एम्बियंट लाइट मिल जाती है। और ये भी आप देख रहे हैं लाइट जल रही है। और PRND की ऑप्शन है। फिर इसमें ड्राइव मोड्स दिए गए हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, स्टैंडर्ड और इको और स्पोर्ट। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आपको इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, ऑटो होल्ड मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। फिर इसके जो सीट्स हैं ये बहुत मज़ेदार है, प्रॉपर आप समझिए कि आपको एक स्पोर्टी जो सीट होती है ना वो मिलती है। इवन कि इसका डिज़ाइन भी पूरा वो प्रॉपर एक स्पोर्ट्स कार वाली जो सीट होती है और इसका कंफर्ट भी उसी तरह है। और ये पूरी आपको लेदर स्टिच मिलती है। ये सेंटर का जो थोड़ा पार्ट है ये फैब्रिक में है और बड़ी ज़बरदस्त आपको इस गाड़ी की लुक दे रही है। फिर इसकी सीट के अंदर भी जो हेड रेस्ट है इसके अंदर भी सेम यही ग्लोसी जो फिनिश है, सेम यही वाली ग्रे स्टोन के अंदर ये यूज़ हुई हुई है। सो ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को देखें तो इसमें निसान ने छोटी से छोटी जो चीज़ होती है उस पर फोकस किया हुआ है। इस गाड़ी में डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है और एक एक डिटेल के ऊपर, छोटी से छोटी डिटेल्स के ऊपर फोकस किया गया है। फिर इसका जो रेयर व्यू मिरर है ये ऑटो डिम मिलता है। हेडलैम्प्स इसके थोड़े से आप समझें कि ये इसको नॉर्मली होता है कि हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं LED या हैलोजन में होते हैं, तो आप जब ऑन करते हैं तो सीधा थोड़ा सा ना आपको वो डिस्ट्रैक्शन करते हैं, आँखों में लगते हैं। लेकिन इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया, इसके हेडलैम्प्स के ऊपर डिफ्यूज़र्स इंस्टॉल किए गए हैं ताकि इसकी जो लाइट है वो कम से वो एक तो लाइट भी हो और वो ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे आपके लिए। और फिर इसके जो शेड्स हैं इसमें आपको शेड्स में वैनिटी मिरर्स भी मिल जाते हैं और मज़े की बात है कि ये लाइट के साथ हैं। और दूसरा वाला ये भी लाइट के साथ मिलता है आपको। सो इसके अंदर आपको वैनिटी मिरर दिए गए लाइट के साथ। हेडलैम्प इसका यहाँ सेंटर में है, इसके ऊपर भी डिफ्यूज़र इंस्टॉल्ड है। ऐसे स्ट्रिप्स आपको इसमें फॉर ऑल 3 पैसेंजर्स मिल जाती हैं, ड्राइवर साइड पे नहीं दी गई। फिर इसके डोर पे आते हैं। सो इसमें आपको जो मिरर्स हैं रिट्रैक्टेबल फुली ऑटो मिल जाते हैं और ये इसके लॉक अनलॉक का बटन है। बाकी इसके फ्रंट दोनों विंडोज़ जो हैं ये फुली ऑटो सिंगल टैप में हैं। और इसके साथ इसके राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको लेन असिस्ट मिल जाता है, ट्रिप्स रीसेट, ये जो MID के अंदर इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। ये MID की जो ब्राइटनेस है उसके लेवल्स एडजस्टमेंट की यहाँ पे आपको दिया गया है। और फिर यहाँ पे आपको हिडल ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर दिए गए, लेवल हेडलैम्प्स लेवल एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स दिए गए हैं और बाकी ये सारा पार्ट है। फिर इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये ऑल ब्लैक कलर टोन लेदर स्टिच्ड आता है। 3 स्पोक है, राइट स्पोक के ऊपर आपको इसके अंदर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, उसके कंट्रोल्स हैं। लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बॉटम स्पोक जो है इसका ये आपको सिल्वर पेंटेड मिल जाता है। और ये गाड़ी क्योंकि टर्बो है तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको कंप्लीट टेलीस्कोपिक मिल जाता है और इसे आप इजीली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ओवरऑल इस गाड़ी के फ्रंट एंड से लुक्स हैं सारे डैशबोर्ड की भी। और अब मैं आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी की है और गाड़ी के साइज़ के हिसाब से इसकी की काफ़ी स्मॉल है। लॉक अनलॉक का बटन है सिंपल, निसान का एम्बलम है। वैसे 660 सीसी जो गाड़ियाँ आनी है निसान में उनकी भी की ऐसी ही होती है, लेकिन इसमें जो इससे अगला मॉडल है उसकी की जो ऐसे थोड़ी डिफरेंट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अब ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, अब आपको इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखाता हूँ। ये जो इस गाड़ी का स्टार्टअप है और काफ़ी स्मूथ स्टार्टअप है।
फिर इसका आते हैं जी हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। राइट साइड पे इसका स्पीडोमीटर है, 240 की लिमिट आ रही है। और इसके साथ इस गाड़ी की जो ड्राइव है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। फिर लेफ़्ट साइड के ऊपर इसके एनालॉग के अंदर आपको इसका आरपीएम मीटर तो इसको आपको एनालॉग में मिल जाता है, आरपीएम दिया गया है। फिर एमआईडी के अंदर एक आप देखें तो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ये 5 इंचेस के अराउंड एक काफ़ी ह्यूज एमआईडी डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर आपकी जो भी इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाएगी। 36 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड टेम्परेचर आ रहा है, क्लॉक आ रही है, नीचे इसका ओडोमीटर आ रहा है। 20,743 किलोमीटर से टोटल गाड़ी चल चुकी है। गियर इंडिकेटर सेंटर में आ रहे हैं। उसके बाद उसके साथ ही आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये इको पे चली गई है, ये वापस स्टैंडर्ड पे आ गई। और अगर आपने इसको स्पोर्ट मोड में एंगेज करना है तो आप सिंपल इसको ऐसे ऊपर लिफ्ट कर देंगे तो ये स्पोर्ट मोड में चली जाएगी। इको, स्टैंडर्ड, और अगर मैंने इसको स्पोर्ट्स में डालना है तो ये स्पोर्ट मोड में आ गई। और बाकी यहाँ से आप इसकी जो ब्राइटनेस है एमआईडी की उसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। और सो ये ओवरऑल इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक है और डैशबोर्ड की लुक है। और ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें आपको यहाँ से आप मैप में जा सकते हैं और कैमरा, ठीक है। और इसके अंदर आपको 360 कैमरा भी मिल जाएगा। ये आपको रेयर कैमरा आ रहा है। और इसके साथ ओवरऑल इसमें कनेक्टिविटी वगैरह, फिर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसमें मिल जाएगी। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है क्योंकि ये यूके इम्पोर्ट है, तो इसमें आपको वो जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आते हैं जापानीज़ गाड़ियों में, वो टेंशन नहीं होती। तो ये प्रॉपर आपको इंग्लिश में मिलेंगे। और ये इसका अपना ओरिजिनल इंस्टॉल्ड है। बाकी इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। सो ये ओवरऑल इसकी फ्रंट एंड से लुक्स हैं। और सीटिंग कैपेसिटी फ्रंट एंड से तो बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बैठा हूँ इस गाड़ी के अंदर और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन के अंदर हूँ। और मतलब मेरी जो आप समझे बैक सपोर्ट है सीट्स की, वो बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ एक और मज़े की चीज़ ये है कि इसका जो हुड ओपन करने के लिए लैच है वो यहाँ लेफ़्ट साइड के ऊपर है, वैसे राइट साइड पे होता है। और यहाँ पैसेंजर साइड से भी इसका विंडो फुली ऑटो सिंगल टैप है। और पैसेंजर के साइड के ऊपर भी आपको इस तरह से लॉक अनलॉक के बटन दिए गए हैं, तो ये भी एक मज़े की चीज़ है। तो अब मैं आपको इसके रेयर एंड पे चलता हूँ और इसकी रेयर एंड से सीटिंग कैपेसिटी दिखाता हूँ। रेयर एंड के लिए डोर लैच यहाँ आपको ऊपर मिलता है। और अब चलते हैं इस गाड़ी के रेयर एंड के ऊपर। सो बिल्कुल फ्रंट की तरह रेयर एंड से भी जो सीट्स हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और ये आप देख सकते हैं लेग रूम अच्छा खासा डिसेंट है। फिर इसी तरह हेड रूम ये भी बिल्कुल क्लियर है। और मज़े की चीज़ है ये जो पीछे हेड रेस्ट है बिल्कुल मुझे यहाँ बैक पे प्रॉपर सपोर्ट दे रहा है। तो इस गाड़ी के अंदर हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया और कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। और इस गाड़ी के अंदर आपको जो है 3 हेड रेस्ट मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं और 3 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो थर्ड यहाँ पे पैसेंजर होगा उसके लिए थोड़ा यहाँ पे आपको एक हम मिलता है, तो इसका थोड़ा सा मसला आएगा। और बाकी यहाँ रेयर एंड के ऊपर भी एक चार्जिंग डॉक दी गई है। और आर्मरेस्ट जो है ये भी आपको लेदर ट्रिम में मिलता है। और इसके अंदर आपको स्पेस जो है वो काफ़ी डिसेंट मिल जाएगी। इसके साथ इसके फ्रंट एंड के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ डोर पैनल्स के ऊपर ये सारा लेदर स्टिच मिलता है। और लेकिन जो रेयर डोर्स हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी लेदर स्टिच है, लेकिन जो यहाँ पे जो एक स्टिचिंग है जैसे फ्रंट डोर में आ रही है और सीट्स के ऊपर है वो यहाँ पे यूज़ नहीं हुई भी, लेकिन ये भी लेदर ट्रिम के अंदर है। और इसका बाकी का ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक फिनिश में है। और जबकि फ्रंट एंड का भी जो ये पार्ट है ये सारा प्लास्टिक फिनिश है। स्पीकर्स इस गाड़ी में चारों दरवाज़ों में आते हैं, 4 स्पीकर्स हैं, जबकि आपको 2 ट्विटर्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे आपको पिलर्स में मिलते हैं। और ये रेड एंड से आप स्पीकर्स देख सकते हैं। सो ये ओवरऑल इसकी गाड़ी के डैशबोर्ड की लुक्स हैं। अब हम आते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस पे। सो बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर लैच मिल जाता है और यहाँ पे आपको बूट सेपरेटर, बूट ट्रे मिल जाएगी। बाकी इसका जो बूट स्पेस है काफ़ी आपको ह्यूज मिल जाता है। इसमें आपके 3 से 4 समझे मीडियम साइज़ के 2 से 3 बल्कि शायद 4 फुल साइज़ के बैग्स भी, सूटकेस भी एडजस्ट हो सकते हैं। और इसकी जो सीट्स हैं ये आपको 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं, जिसके बाद आप इसके बूट स्पेस को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। फर्दर इसके बूट मैट के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इसका स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा। और इस गाड़ी की आप बूट एंड से कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। तो ये गाड़ी की ओवरऑल लुक्स हैं, इसका बूट स्पेस। सो ये था जी आज का हमारा रिव्यू निसान जूक सेकंड जनरेशन और 2021 का मॉडल है। 2024 की
इंपोर्ट है और रजिस्टर्ड गाड़ी है, और 1000 सीसी कैटेगरी की ये एक क्रॉस ओवर SUV है। लेकिन इसका जो साइज़ है इस गाड़ी का वो बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी रोड प्रेजेंस भी बहुत ज़बरदस्त है इस गाड़ी की। 19 इंचज़ के काफ़ी बड़े ह्यूज रिम साइज़ के साथ ये गाड़ी आती है। सो जस्ट 20,000 किलोमीटर्स के राउंड ये गाड़ी टोटल ड्रिवन है। सो अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो ये गाड़ी सिग्मा मोटर्स लाहौर पे अवेलेबल है, ऑपोजिट UCP। और ये देखें आप UCP के बिल्कुल सामने लोकेशन है, ये गाड़ी यहाँ पे मौजूद है, तो आप किसी भी वक्त विज़िट कर सकते हैं। और ये गाड़ी 1000 सीसी है और टर्बो के साथ आती है, फिर इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। सो फीचर्स जो है इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा हैं और फुली लोडेड गाड़ी है। फ्रंट एंड से गाड़ी एक SUV वाली लुक्स देती है, जबकि रेयर एंड से इस गाड़ी की लुक्स बिल्कुल सुपरा जैसी हैं और काफ़ी स्पोर्टी लुक्स हैं इस गाड़ी की। सो इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है ये 65 लाख है, और इसकी अगर आप ये परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप सिग्मा मोटर्स लाहौर पे आ सकते हैं और इसको खुद से आप चेक कर सकते हैं। और बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जाने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ कंसिस्टेंटली बनाता रहूँ, आपके साथ शेयर करता रहूँ। सो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।